उसके पीछे ये भी भाव रहा कि जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि अगले 20-25 वर्ष हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं विकसित भारत की इस यात्रा के लिए, जो जाकर के 2047 में शताब्दी भारत में संपन्न होगी। तो अनिवार्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का और विशेषकर नारी का, जो लगभग 50% जनसंख्या से ताल्लुक रखती हैं, उनको अपनी भूमिका निभाने का, अपना योगदान करने का भरपूर अवसर रहे पर्याप्त ढंग से। और इस नारी शक्ति और नारी सामर्थ्य को समर्पित यदि आप योजनाओं की तरफ ध्यान दिलाएं क्रम के तहत, तो आप देखेंगे कि सन 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया था स्वच्छता का और शौचालयों को निर्माणित करने का। हो सकता है बहुत सारे लोगों को उस समय उसकी पीछे की भावना समझ में ना आई हो, या ये भी लगा हो कि इतने बड़े मंच से प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। लेकिन देखते ही देखते, जो कि प्रधानमंत्री जी की खूबी है, मोदी जी जो बात कहते हैं, जिस बात का आह्वान करते हैं, वो जन आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। एक ही बरस के भीतर 4 लाख महिला शौचालय निर्माणित हुए। आज महिलाओं के लिए शौचालयों की संख्या और कुल मिलाकर इन परिवारों के लिए लगभग 12 करोड़ तक पहुंच गई। और इन शौचालयों के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य की चिंता होती है, सुरक्षा भी मिलती है, सुविधा भी। हम में से बहुत से लोगों ने वो जमाना देखा है जब दूर देहात के क्षेत्र में हमारी बहनें इंतजार किया करती थी भोर की पहली किरण का, कि थोड़ी थोड़ी रोशनी हो और पूरी तरह से उजाला भी ना हो, तो खेतों में जाती थी शौच के कारण। तो कितना अत्याचार और अन्याय वो करती थी अपने साथ, अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ। और बहुत सारे परिवार अपने बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते कि वहां पर शायद शौचालय की पर्याप्त सुविधा ना थी। इसी प्रकार 10 करोड़ महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन परिवारों में, क्योंकि वो दौर भी गुजरा इस देश में कि सारा दिन महिला चूल्हा पकाने में बिता देती थी, उसका समय भी जाता, साथ ही साथ उसके फेफड़ों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी उसका प्रतिकूल प्रभाव रहता। इतना ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखिए तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का योगदान इस प्रकार का रहे कि अब वो जमाना जाता रहा कि उनके भागीदारी की बात की जाती थी। अब उनके नेतृत्व का, उनकी लीडरशिप का जमाना आया। इंडियन वुमेन हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द रोल ऑफ पार्टिसिपेशन टू द रोल ऑफ लीडरशिप, एंड वुमेन पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट हैज इवॉल्व्ड इनटू वुमेन लेड डेवलपमेंट। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है अंतरिक्ष के विभाग में, जहां के आदित्य मिशन की मुखिया भी महिला और चंद्रयान की ज्वाइंट डायरेक्टर भी महिला। इतना ही नहीं, मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयास और हस्तक्षेप से महिलाओं को फौज में कमीशन की इजाजत दे दी गई, एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स की, और हर एक क्षेत्र में। और आज आपने देखा पिछले ही सत्र में महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण का भी विधेयक लाया गया, और प्रत्येक क्षेत्र में। और आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसके तहत भी लगभग 3-4 करोड़ मकान, क्योंकि ये ऐसा समाज है, यदि आप कल्पना करेंगे, जिसमें कच्चे मकान में रहना कोई बहुत बुरी बात भी नहीं समझा जाता था। एक तरह की हमारी मानसिकता इस प्रकार से बन चुकी थी कि एक वर्ग ऐसा था जिसके शायद भाग में लिखा होता था कि कच्चे ही मकान में पैदा होना। हमारे पूर्वज भी उसी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर गए। लेकिन आज एक आकांक्षा जागी है, हसरत जागी है लोगों के भीतर, भारतवासियों के भीतर, और ये मकान महिलाओं के नाम किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हर एक क्षेत्र में महिला को न केवल भागीदारी मिले, बल्कि वो पुरुष की अगुवाई करे, इस प्रकार की व्यवस्था पिछले 10 वर्षों में की गई है। और निरंतर ये प्रयास, ये क्रम जारी है। और आने वाले समय में जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो निश्चय ही महिलाओं का योगदान और उनकी भूमिका शताब्दी भारत के निर्माण में और प्रमुखता से सामने आएगी। सर, कल प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे बड़ा मुद्दा था वो परिवारवाद, और साथ ही साथ जिस तरह की एक्शंस मोदी सरकार ले रही है करप्शन के खिलाफ। ईडी की रेड्स को जो है राजनीतिक दल, जो अपोजिशन है, वो ये कहते हैं कि वो इसलिए की जा रही है क्योंकि इन एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड्स चल रही है, इसको आप किस तरह से? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो परिवारवाद
कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पहली बार मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद भारतवासियों को एहसास होने लगा कि लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है, उसका अर्थ क्या है। यदि लोकतंत्र का भाव ये है, लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि किसी भी घर में कोई बच्चा जन्मे, घर बड़ा हो के छोटा, ऊंचा हो के नीचा, उसकी मां ये साहस कर सके, ये स्वप्न देखने की कि मेरा बच्चा भी बड़ा होकर के ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है, वो स्वतंत्रता का एहसास हमारी मानसिकता में पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। वरना हम वंशवाद के आड़ में, वंशवाद के पर्दे में पनप रहे उस पुष्ट दर पुष्ट राज को ही लोकतंत्र समझ बैठे थे। और पहली बार हमारे आप राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री जी को देखिए, सामान्य समाज के वर्ग। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे और दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के विकास के मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है।